हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। बारिश का मौसम है, बड़ा सुहाना मौसम है। और इस सुहाने मौसम में एक प्रॉब्लम है जो सब लोगों को फेस करना पड़ रहा है। सब लोगों को मतलब अधिकतर लोगों को फेस करना पड़ रहा है, और वो है अकाउंट हैक होने का। आजकल आम बात है अकाउंट हैक कर लेना। जीमेल अकाउंट हैक हो गया, और अक्सर लोग जीमेल अकाउंट हैक करते हैं। अगर आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया तो आपका सारा चीज चला जाएगा, क्योंकि जीमेल अकाउंट पे ही हमारा फेसबुक होता है, यूट्यूब होता है, एवरीथिंग होता है। तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि जीमेल अकाउंट हैक होने से कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अपने अकाउंट को आप कैसे बचा सकते हैं। अगर आपको अकाउंट बचाना है तो, नहीं तो हैक होने के बाद आप बोलेंगे सर मेरा अकाउंट हैक हो गया, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी हम लोग आज जो देखेंगे मेनली सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में कि कैसे अकाउंट को हैक होने से बचाया जाए। मैं इसके बाद एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि अगर आपका अकाउंट हैक हो गया है या कोई हैक होने का कोशिश कर रहा है तो उससे कैसे रिकवर किया जाए अकाउंट को। ठीक है, लेकिन बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम ना आए उसके पहले ही भैया, बारिश आने के पहले ही छाता खरीद लो, ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो बारिश में भीग के जाना होगा छाता खरीदने के लिए। तो यही चीज़ यहाँ भी लागू होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला रूल्स कि आपको अपना अकाउंट को सेफ रखने के लिए क्या करना है। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि भाई जो आप लोग हैं थोड़ा सा लाइक नहीं करते हैं। आपका लाइक जो है ना हमारा मोटिवेशन है। सो प्लीज थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा बुरा जो भी लगता है आप उसको कमेंट में जरूर लिखिए। कुछ भी लिखिए लेकिन कमेंट जरूर कीजिए कम से कम। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, उसमें कोई दो मत नहीं है। सब्सक्राइब भी कर लेते हैं तो बगल में जो घंटा वाला ऑप्शन है उसको भी दबा दीजिए, घंटा वाला ऑप्शन, जी हाँ। और उसके बाद घंटा वाला ऑप्शन दबाएंगे तो आपको ऑल पे क्लिक करने का ऑप्शन मिलेगा, उसको भी दबा लीजिए। तो इतना सारा काम करना है आपको वीडियो देखने के पहले। तो चलिए दबा लीजिए, फिर शुरू करते हैं उसके बाद। ठीक है, तो रूल नंबर 1, सॉरी 2 दब गया था, 1। रूल नंबर 1 क्या है कि सबसे पहले आपको अपने जीमेल में 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा के रखना है। अगर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा के रखे हैं तो आपका आधा से ज्यादा काम वहीं पे हो जाता है खत्म। फिर कोई भी हैक करेगा तो आपके मोबाइल से उसको लॉगिन करने का परमिशन लेना होगा, तभी वो आपके अकाउंट को हैक कर सकता है। और ऑब्वियस सी बात है कि आप तो परमिशन देंगे नहीं अगर आप हैक नहीं करवाना चाहते हैं तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे करते हैं थोड़ा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, आप अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद वहां पे आपको माई अकाउंट का सेक्शन मिलेगा, उस माई अकाउंट के सेक्शन में चले जाइए और वहां से आपको एक सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा। उस सिक्योरिटी के ऑप्शन में आप चले जाइए। मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, HTTPS जो माई अकाउंट सिक्योरिटी में जाने के लिए, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, वहां से डायरेक्ट आप अपने जीमेल में जाकर के लॉगिन कर सकते हैं। इतना होने के बाद जैसे आप सिक्योरिटी में जाएंगे वहां पे आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, और उस 2 स्टेप वेरिफिकेशन में क्या करना है, उसको आपको स्टार्ट कर लेना है। वो आपका स्टार्ट नहीं होगा, उसको आप स्टार्ट कर लीजिए। और जैसे ही उसको आप स्टार्ट करेंगे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको वहां पे चूज करना होगा। सबसे पहले आपका ओटीपी गया, ओटीपी आप डाल दीजिए। ओटीपी डालने के बाद आपको चुनना होगा कि जब भी कोई मेरे अकाउंट से छेड़छाड़ करने का कोशिश करे तो आप हमको फोन करेंगे या मैसेज करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन। और वहीं पे आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा कि जब भी आपके अकाउंट से कोई अगर छेड़छाड़ करता है तो तुरंत आपके मोबाइल में एक ऑप्शन मिल जाता है, आपको पता चल जाता है कि कोई मेरा अकाउंट से छेड़छाड़ कर रहा है। और दूसरा फायदा क्या है कि जब भी कोई अगर आपके ब्राउजर में, सपोज दैट किसी और कंप्यूटर में अगर कोई आपके ईमेल आईडी से लॉगिन करने का कोशिश करता है तो उस कोशिश को करने के पहले आपको परमिशन देना होगा आपके मोबाइल से। वहां से बोलेगा कि मोबाइल में जाके आप ओके कीजिए। आप जब ये की आएगा उसको, जब ये की पे बटन दबाएंगे तभी वो आपका जो ब्राउजर है लैपटॉप या कंप्यूटर का, वहां पे वो आपका स्टार्ट होगा। हालांकि कभी कभी ये बड़ा इरिटेटिंग भी होता है जिनका अकाउंट हैक होने का चांसेस नहीं और वो डाल के रखे हैं तो,
लेकिन अगर आप ऐसा करके रखते हैं तो आपका अकाउंट, ये मैं गारंटी दे सकता हूं कि यहां पे आपका 70 से 80% आपका अकाउंट यहीं पे सेफ हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 में है, सबसे पहले आपको जितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हैं उतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए, क्योंकि अगर आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है तो हैकर को हैक करने में ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट लगते हैं। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है भैया? आपकी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं, आपका बर्थडे नहीं, बीवी का नाम नहीं, बच्चा का नाम नहीं, ये सब भूल जाइए, ये सब नॉर्मल चीज है, हैकर को पता करने में टाइम नहीं लगता ये सारा चीज। और ऐसे भी आपका सारा इंफॉर्मेशन गूगल में पहले से ही रहता है, तो ये सब चीज पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं देखे तो इसके पहले वाला वीडियो मेरा देख लीजिएगा, जहां मैंने बताया है गूगल लीक डेटा, क्या गूगल डेटा को लीक करता है, उसमें पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा उस वीडियो में कि डेटा हमारा कहां से कहां पब्लिक के पास कैसे पहुंचता है। सो खैर, हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे कि आप ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए। देखिए, जब पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग रखते हैं मतलब अल्फा न्यूमेरिकल मतलब आपका अल्फाबेट भी होगा, न्यूमेरिक भी होगा, सिंबल भी होगा, सब मिला के, और उसको कहीं नोट करके रखिए आप। और जब सब मिला के आप पासवर्ड बनाते हैं ना, तो हैकर को वही 5-10 मिनट का जो पासवर्ड हैक करने में लग रहा था, वो आपको करीबन 5 से 10 साल लग जाता है उसको एक पासवर्ड हैक करने में। और 5 से 10 साल बहुत बड़ा समय होता है, उतना टाइम हैकर आपके पीछे देगा भी नहीं, उसको बेनिफिट नहीं है तो उतना टाइम क्यों देगा। और 5 से 10 साल लगेगा तो आप सोए थोड़े ही रहेंगे, वो तो पता चल ही जाएगा। तो सिंपल सी बात है, पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखना है। स्ट्रॉन्ग मतलब एकदम मजबूत वाला मतलब क्या बोलते हैं उसको, कौन सीमेंट आता है ना मजबूत, अंबुजा सीमेंट जैसा मजबूत, ऐड आता है ना अंबुजा सीमेंट वाला, वैसा अंबुजा सीमेंट वाला मजबूत रखिए, ठीक है, तो ही कुछ आपका होने वाला है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी ईमेल अगर आपके पास आता है जिस ईमेल को आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, अगर आप उसको नहीं जानते, दूर से ही कहिए भैया बाय बाय, सलाम, मुझे जरूरत नहीं है आपकी, ठीक है। उस ईमेल को छेड़छाड़ ही नहीं करना, चुपचाप उस मैसेज को डिलीट कर दीजिए, घर में सो जाइए, बस। ऐसा नहीं कोई भेजा आप जीत गए 1 अरब रुपया, आप फट से लॉगिन किए, आपका अकाउंट हैक। तो वैसे मैसेजेस से, ईमेल से आप दूर रहिए, कभी भी लॉगिन मत कीजिए। ये मेरी तरफ से एक बहुत अच्छी सलाह है अगर आप अपने अकाउंट को बचा के रखना चाहते हैं तो। अब आते हैं स्टेप पे, अगर गलती से अगर चलिए आपका अकाउंट हैक हो भी गया है और आपको उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ईमेल है, तो उसको कैसे लेना है? उसको लेने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए कि आप अपने ईमेल आईडी में रिकवरी ऑप्शन को हमेशा तैयार रखिए। रिकवरी ऑप्शन मतलब उसमें आप अपना एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी, अलग वाला ईमेल आईडी उसमें डाल के रखिए, ताकि जब रिकवर करने जाएं तो आप अपना मोबाइल नंबर और जो भी ईमेल आईडी है उसको आप वहां पे डाल सके। तो इस चीज को हमेशा और बहुत स्ट्रिक्टली आपको करना है और इसको याद भी रखना है कि कौन सा ईमेल आईडी दी है। एक चीज और, यहां पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं, वो सिक्योरिटी क्वेश्चन का भी जवाब देके ऐसा सिक्योरिटी क्वेश्चन ढूंढिए और उसका जवाब भी ऐसा उठपटा दीजिए कि किसी को पता भी नहीं चले। तो इसको भी आपको करके रखना है, उससे क्या होगा, आपको ईमेल को रिकवर करने में बहुत सुविधा होगा। नेक्स्ट जो हमारा टिप्स है वो मैं बताना चाहूंगा कि हमेशा अपने अकाउंट का, जीमेल अकाउंट हो या किसी भी कोई भी ईमेल आईडी हो, आप किसी को परमिशन मत दीजिए। परमिशन मतलब अगर कोई परमिशन मांगता है कि आप यहाँ पे परमिशन दीजिए हमें, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आप किसी ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं, वहां पे बहुत बार परमिशन मांगता है, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए वहां पे। अगर आप उससे फैमिलियर नहीं है, उसको आप नहीं जानते हैं, तो कोशिश कीजिए उससे दूर से ही नमस्कार करके साइड निकलने का, मतलब आप परमिशन मत दीजिए। और इसका एक ऑप्शन भी होता है, जब भी आप अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो माई अकाउंट में जाके वहां परमिशन का एक ऑप्शन होता है, उस परमिशन में जाके आप उसको अननोन परमिशन को बंद कर दीजिए कि अननोन ऐप्स में कभी भी मेरा जीमेल आईडी से परमिशन ना जाए। तो इसको आपको करके रखना है, आपके ईमेल आईडी को सिक्योर करके रख सकता है। लास्ट और आखिरी टिप्स क्या है कि हमेशा जब भी आप अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करते हैं, चाहे वो मोबाइल में हो, ब्राउजर में हो, किसी दूसरे के लैपटॉप में हो, किसी दूसरे, हालांकि ऐसा करें नहीं, दूसरे का लैपटॉप में, दूसरे का मोबाइल में आप नहीं करें लॉगिन, ज्यादा फायदा है आपको। लेकिन अगर आप लॉगिन करते हैं तो वहां से लॉग आउट करके जरूर निकलिएगा, कभी भी साइन इन वहां पे मत रहने दीजिएगा। अगर वहां पे आप साइन इन करके रखते हैं
तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आपका अकाउंट हैक होने का चांसेस, क्योंकि आप खुद ही बोल रहे हैं आप बैल मुझे मार, तो बैल तो आपको आके मारेगा ही मारेगा। सो हमेशा साइन आउट कीजिए। अगर आप कहीं पे गए, किसी का लैपटॉप में आप अपने ईमेल आईडी डाले और चेक किया, टकाटक देख करके घर आइए और अब भूल गए वहां पे, अरे जा मैं तो गया भूल वहां पे साइन आउट करने के लिए, नो प्रॉब्लम। आप तुरंत अपना जो आपका लैपटॉप है अपना या अपना मोबाइल है वहां पे जाके लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के बाद वहां से आप साइन आउट कर दीजिए या अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए, अगर आपको लगता है वो सिक्योर नहीं है तो इसको जरूर कीजिए। ये ज्यादा फायदेमंद है और आपका अकाउंट सेफ भी रहने वाला है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा एक चीज बताता हूं कि अगर आप अगर आप साइन आउट नहीं करते हैं किसी का लैपटॉप में लॉगिन करके तो क्या होता है। मैं आपको एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूं, एक हकीकत बात बताता हूं जो मैंने देखा है अपनी आंखों से। क्या हुआ कि एक बंदा ऑफिस में काम कर रहा था और उसके बगल में, ऑफिस में क्या होता है, ब्लॉक होता है, ऐसे बना हुआ होता है, तो एक ब्लॉक में एक स्टाफ बैठा हुआ था, दूसरे ब्लॉक में एक और स्टाफ बैठा हुआ था और दोनों में पटता नहीं था। दोनों में अक्सर तू मैं थोड़ा सा हो जाता है, कभी कभी होता है, चलो ठीक है जो भी हो। लेकिन इसमें क्या होता है, कोई बहुत ज्यादा सीरियस ले लेते हैं और बहुत कोई चुपचाप रहते हैं। सो अभी क्या हुआ कि एक बंदा उसमें से वो उठ के गया वॉशरूम के लिए और जैसे ही वो वॉशरूम के लिए गया, वो गलती क्या किया, अपना जो ईमेल आईडी था उसको साइन आउट नहीं किया या अपना अकाउंट को लॉक नहीं किया, वो साइन इन करके वो ईमेल आईडी को छोड़ दिया। और जो बगल वाला था इसके मौके के तलाश में था। अभी वो क्या करता है, वो पहले से ही एक रेजिग्नेशन लेटर साइन करके रखा हुआ था। अभी वो क्या किया, फटाक से पेन ड्राइव लगाया इसके लैपटॉप में और वो पूरा का पूरा रेजिग्नेशन लेटर इसके यहां ला करके पेस्ट किया और मैनेजर को सेंड कर दिया। ठीक है, अभी मैनेजर को सेंड करने के बाद वो तो सेंट हो गया, अभी ये सेंट आइटम में जाकर उसको डिलीट कर दिया और वो वापस अपना जगह में जाकर के बैठ गया। मतलब जिसका लैपटॉप है, जो रेजिग्नेशन दिया है, उसको पता ही नहीं कि हम रेजिग्नेशन लिखे हैं। कुछ देर के बाद, 1 या 2 दिन के बाद लगभग, उसको एक मेल आता है कि योर रेजिग्नेशन हैज बीन अप्रूव्ड। अब इसके पैर तले जमीन खिसक जाता है कि अरे यार, मैंने तो रेजिग्नेशन लिखा नहीं, फिर मैं रिजाइन कैसे हो गया। तो बाद में हालांकि पता चल गया कि बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास वगैरह थे वहां पे, तो पता चल गया कि कोई इनके लैपटॉप से छेड़छाड़ किया गया और उस बंदे को नौकरी से निकाल दिया गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कभी भी साइन इन करके मत छोड़िए, नहीं तो आप बहुत बुरे फंसने वाले हैं। तो ये कुछ टिप्स है जो मैंने आपको दिया। अगर आप इनको अपने ईमेल आईडी के साथ अगर आप अप्लाई करते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका ईमेल आईडी सिक्योर रहने वाला है। अगर आप इसको अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाला है। सो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है या फिर अकाउंट हैक करवाना है, मर्जी आपकी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइए, शेयर कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।